Alright, now we finally arrived to the story of रोशनारा. रोशनारा 1670 में पैदा हुई थी. 1671 में she finally died. She was roughly the age of 54 when she died. See, वो दूसरी डॉटर थी शाहजहां की और मुमताज़ महल की, और the first one was of course जहानारा. And before I go any further, I want to tell you something about her personal appearance और जो उसका attitude था, वो किस तरह का basically उसका behavior था लोगों के साथ. So see, मल्टीपल अकाउंट्स है इसके अंदर, हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, और सभी एक तरफ इशारा करते हैं कि जो रोशनारा थी बेसिकली शी हैड मड कलर कॉम्प्लेक्शन. उसका गेहुआ रंग था, साथ में वो 5 फीट 1 इंचेस के आसपास उसकी हाइट थी बेसिकली, और she did not really have anything at all which can be said that she looked like a princess. उसके अंदर शहजादी वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई भी ऐसी उसके अंदर फील नहीं थी. This was in stark contrast with जहानारा herself, because जहानारा was the one जिसने अपनी सारी जो looks थी वो अपनी मदर मुमताज़ महल से डायरेक्टली बेगॉट करी थी. And why is that so? Is because मुमताज़ महल basically was of a Persian descendant. वो वी नो द फैक्ट जो पर्शियन लोग होते हैं वो कितने उस वक्त भी और आज भी उनकी जो कद काठी होती है बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं, बहुत ही उनका रंग साफ़ होता है. दे लुक वेरी ब्यूटीफुल. बट रोशनारा, जहानारा वाज डेफिनेटली लाइक दैट, बट रोशनारा वाज नथिंग लाइक दैट एट ऑल. जो एक चीज़ जिसके अंदर हमें यूनानिमिटी देखने को मिलती है सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ, वो ये है कि जो रोशनारा बेसिकली थी, शी डेफिनेटली हैड द एटीट्यूड ऑफ अ प्रिंसेस. उसके अंदर वो शहजादी वाला एटीट्यूड ज़रूर था, और उसको एक शौक़ था कि वो महंगे कपड़े पहने, महंगे गहने पहने, और उसके जो तौर तरीके थे वो सारे के सारे शहजादियों वाले थे, जो कि जहानारा के अंदर नहीं थे. जहानारा वाज मोर ऑफ अ स्वीट काइंड ऑफ अ गर्ल जो सबको साथ लेके चलने में ज़्यादा बिलीव करती थी. सो दिस इज़ अबाउट हर फिजिकल अपीयरेंस. नाउ we'll start off with all the other things. See, रोशनारा was also a very strong supporter of औरंगज़ेब. वो अपने भाई औरंगज़ेब की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी. इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी कि वी हैव एन इंसिडेंट इन 1658 जब वॉर ऑफ सक्सेशन बेसिकली शुरू होता है. 1657 के आसपास ये सारी की सारी कहानियाँ और अफवाहें उड़नी शुरू हो जाती है कि शाहजहाँ जो हैं वो अब बहुत बीमार हो चले हैं, और अब उनकी जो जगह है बेसिकली अब कोई ना कोई और आएगा. एंड शाहजहाँ वांटेड दैट दारा शिकोह शुड बी द पर्सन हु शुड बी द नेक्स्ट किंग. इंस्टेड इन फैक्ट शाहजहाँ ने दारा शिकोह को एयर अपेरेंट भी घोषित करवा दिया था कि मतलब मेरे बाद यही व्यक्ति है जो आगे जाके किंग की गद्दी पर बैठेगा, नॉट कुर्सी पर, किंग की गद्दी पर जाके बेसिकली बैठेगा. सो दैट वाज वन थिंग. उस वक्त औरंगज़ेब जो था या जितने भी उसके भाई बहन थे, वी हैव गॉट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ओवर हियर: जहानारा, दारा शिकोह, रोशनारा एंड औरंगज़ेब. और भी लोग थे, मुराद बख्श वगैरह, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा. सो ये जो लोग थे, औरंगज़ेब स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 1657-58 के आसपास, ही वॉज नॉट देयर इन द कैपिटल ऑफ द सिटी और ऑफ द स्टेट. सो वो बहुत दूर था बेसिकली. ही वॉज इन डेक्कन. वहाँ पे वो उसकी जो he was a notable expansionist by all historical evidences that we get. और वो continuously सोचता था कि मैं अपने जितना भी मेरा साम्राज्य है इसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ basically. So he was always trying to wage some or the other kind of battle. So what happens is कि रोशनारा was the one who was basically living with her father, with her brother and sister. So जो ये ट्रायो था basically जहानारा का, दारा शिकोह का और साथ ही साथ शाहजहाँ का. सो जब ये वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था तो दे यूज्ड टू प्लॉट एंड स्कीम अ लॉट अगेंस्ट ऑल द अदर पीपल, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट औरंगज़ेब. तो एक स्कीम पर आके रुकते हैं कि हम औरंगज़ेब को किस तरह से बुलाते हैं, एक धोखे से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कि लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन सेटल डाउन ऑल द मैटर विद पीस, आप यहाँ पे बस वापस आ जाओ. और जैसे ही वो वापस आएगा उसको वहीं कैद करके या तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा, या तो उसको फिर आजीवन कारावास, जिसको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं, उसके अंदर उसको डाल दिया जाएगा. सो somehow Roshnara got the news, this particular news, and she sabotaged the entire plan when she transmitted the entire information to Aurangzeb by writing letters. So उसने अपने भाई को खत लिख के बताया कि यार आपके अगेंस्ट ये सारी ना दिक्कतें चल रही हैं, अगर आप यहाँ पे वापस आओगे तो आपके यहाँ पे या तो कत्ल हो जाएगा या फिर आपको हमेशा के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा. सो इट्स बेटर दैट यू शुड नॉट कम ओवर हियर. सो औरंगज़ेब वाज वेरी थैंकफुल टुवर्ड्स रोशनारा. ही वाज सो थैंकफुल दैट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, बिकॉज शी लिटरली सेव्ड हिज लाइफ. फिर जब वॉर ऑफ सक्सेशन होता है तो उसके बाद वी गेट टू सी कि दारा शिकोह फाइनली गेट्स डिफीटेड, और जब वो हार जाता है तो यहाँ से वो बेसिकली अफगानिस्तान जाता है, वहाँ से वो फिर कुछ फोर्सेस को रिक्रूट करता है, बट नेवरदलेस वो इन दी एंड वापस आता है इंडिया के अंदर, और यहाँ पे आके अगेन ही लूजेस वन मोर टाइम, एंड दिस टाइम ही इज़ इनकैर्सरेटेड. उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद उसका डिकैपिटेशन होता है, मतलब उसको
उसका सर कलम कराया जाता है। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट वन मोर थिंग ओवर हियर एंड दैट इज़ कि जो सर कलम करने के ऑर्डर थे वो तो औरंगजेब ने ही दिए थे, लेकिन जिसके पीछे की मास्टरमाइंड थे वो दो लोग थे, एक तो थी रोशनारा और एक था उसका मिलिट्री जनरल। उसके बारे में तो मैं अभी बात नहीं करूँगा, बट येस विल डेफिनेटली टॉक अबाउट रोशनारा हरसेल्फ। रोशनारा के पास उसको की रीजंस मारने के या उसे कत्ल करवाने के वो दो तीन थे। एक तो ये था कि अगर किसी भी तरह से मेरा भाई दारा शिकोह जो है वो बच जाता है या वो मेरे इस जेल से भाग जाता है तो डेफिनेटली हिल कम आफ्टर मी एंड हिल किल मी, क्योंकि मैंने उसको धोखा दिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अभी तो औरंगजेब का दिल जो है वो पसीदा नहीं है, बस अभी वो सख्त है, लेकिन कल को मान लो कि वो पसीज जाता है 5-7 साल के बाद और अगर वो उसको छोड़ देता है दारा शिकोह को तो भी मैं मारी जाऊँगी। और तीसरा ये था कि अगर किसी तरह से तख्ता पलट होता है, अगर कल को जाके ये व्यक्ति गद्दी पे बैठता है, अगर ये किंग बनता है, एम्परर बनता है, तो भी मैं मारी जाऊंगी। सो बाय ऑल मीन्स उसको लगा कि जितनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मेरे सारे अगेंस्ट खड़े हुई हैं, तो इट्स बेटर कि मैं इसका एग्जीक्यूशन करा देती हूँ। और उसने वही किया, उसने औरंगजेब को बहुत पुश किया था और उसके बाद शी फाइनली गॉट हिम एग्जीक्यूटेड। दारा शिकोह वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसका एक मास लेवल पे बेसिकली एग्जीक्यूशन हुआ था। एक बहुत बड़ा इवेंट किया गया था आगरा की गलियों के अंदर और उसको हाथी के ऊपर बेसिकली बैठाया गया था, परेड कराई गई थी। हाथियों पर भी जो बैठा हुआ था तो उसके he was completely shackled, iron clad था basically उस वक्त। But nevertheless that's a different story. Now we'll discuss certain other things about रोशनारा as well. तो बेसिकली वॉर ऑफ सक्सेशन में दो ग्रुप बने थे। एक ग्रुप था रोशनारा का और औरंगजेब का छोटा भाई और छोटी बहन, और दूसरा ग्रुप था दारा शिकोह का और जहानारा का बड़ा भाई और बड़ी बहन। और शाहजहाँ जो था वो बड़ा भाई और बड़ी बहन उन दोनों को सपोर्ट कर रहा था बेसिकली। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ औरंगजेब ओवर हियर। जब औरंगजेब के सामने वो कटा हुआ सर लेके आया गया उसके खुद के बड़े भाई दारा शिकोह का, तो हाउ ही रिएक्टेड टुवर्ड्स दैट। सो व्हेन ही वाज प्रेजेंटेड विद हिज डिकैपिटेटेड हेड, वो अपने भाई का जो सर होता है बेसिकली वो उसको बालों से उठाता है, उसको हर एक एंगल से बेसिकली टेस्ट करके देखता है कि क्या मेरा भाई ही है। द रीज़न वॉज दैट ही वॉज वेरी स्केप्टिकल ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ। द रीज़न वॉज दैट बिकॉज वो किसी पे ट्रस्ट करता ही नहीं था। और फाइनली वो क्या करता है, वो अपना एक इंपीरियल डैगर निकालता है। एंड आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट दे यूज्ड टू हैव एब्सोल्युटली एक्सपेंसिव डैगर्स बैक इन दोज डेज। सो वो अपने डैगर को निकालता है और अपने ही भाई के जो चेहरा होता है उसको वो 3 बार बेसिकली गैश करता है और फाइनली वो रेस्ट करता है कि हाँ मैंने एटलीस्ट मैं संतुष्ट हो गया कि मैंने ये मेरा जो भाई है वो अब नहीं है इस दुनिया के अंदर। और फाइनली उसको रैप करवाता है एट द ऑर्डर्स ऑफ एंड एट द बिहेस्ट रादर शुड बी से ऑफ रोशनारा। उसको एक गोल्डन टर्बन में रैप किया जाता है और उसके बाद उसे गोल्डन प्लेटर पे शाहजहाँ के सामने लेकर जाया जाता है। शाहजहाँ वॉज नॉट अवेयर अप टिल देन, उसको कोई खबर नहीं दी गई थी कि स्टेट के अंदर या शहर के अंदर क्या चल रहा है। सो ही वॉज वेरी हैप्पी, थॉट दैट देयर इज समथिंग दैट हैज़ बीन ब्रॉट टू हिम स्पेसिफिकली। तो जब उसके पास लेके आते हैं और जब उसको खोलता है, सो इट लिटरली नॉक द विंड आउट ऑफ हिम। और उसके बाद वो लिटरली बेहोश हो जाता है उसी वक्त। एटलीस्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली ये कहते हैं। सो वी कैन सी दिस वन थिंग अबाउट औरंगजेब एंड ऑफ कोर्स रोशनारा टू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो एक नोटेबल इंसिडेंट होता है इसके बाद वो ये है कि देयर इज अ टाइटल ऑफ पादिशाह बेगम विच लिटरली मीन्स शहजादियों की शहजादी और प्रिंसेस ऑफ प्रिंसेसेस। वो जो टाइटल होता है वो जहानारा से लेकर वो रोशनारा को दिया जाता है। ये टाइटल इंटरनेट था पहले जहानारा के लिए और उससे पहले किसी को भी नहीं दिया गया था। इनफैक्ट ये स्पेसिफिकली उसके लिए ही बनाया गया था। 1642 के अंदर पहली बार बेस्टो किया गया था। 1658 तक ये जहानारा के साथ रेस्ट करता है और उसके बाद ये रोशनारा को दिया जाता है बाय ऑफ कोर्स औरंगजेब। और ये दिखाने के लिए ऑफ कोर्स दैट यू हैव बीन लॉयल टुवर्ड्स मी एंड दैट यू हैव सपोर्टेड मी। उसके बाद यू सी वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि Aurangzeb was always into battles, always trying to expand his territories, always. And what he did after that was कि उसने he wanted some or the other kind of person जो उसकी empire की देख रेख कर सके उसके absence में भी, क्योंकि वो तो away होगा। He will be very very far away from the capital, from the main city itself। जो power of control है, जो seat of authority है, उससे बहुत दूर होने वाला है। So he wanted somebody trustworthy, and that is exactly why Roshnara was installed in the imperial court, and she was literally the second most influential, the most strongest person in the Mughal Empire after Aurangzeb, when she was basically there in her own prime. So what happens is, गाइज प्लीज़ एक्सक्यूज़ अगर आपको थोड़ा शोर आएगा या अगर यहाँ से लोग इधर उधर चल रहे होंगे, बिकॉज इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, एनीबडी कैन शूट फ्रॉम हियर, सो डोंट माइंड दैट। लोग यहाँ से बाइक वगैरह भी लेके जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट इज़ हैपनिंग, बट नेवरदलेस
coming back to the point, she became very influential. She became so influential that she had the power to sanction a lot of फरमान्स and निशान्स. वो फरमान और निशान जो थे दोनों को ही वो she was sending them out by first degree, और उसको फॉलो करना ही होता था, चाहे वो कितने ही ब्लडी हो नेचर में, but they had to be followed in the very first place. So that's very important. Now we come to the next most important event that happened in 1662. When Aurangzeb was gravely ill, he was so ill, वो इतना बीमार पड़ा कि किसी को लगा नहीं था कि ये बच जाएगा, और डेस्टिनी को शायद कुछ और मंजूर था. बट व्हाट हैपेंड इन 1662 व्हेन ही वाज इल वाज, जब वो अपने किंग्स चेंबर में था और जब वहाँ पे वो आराम कर रहा था, नोबडी वाज अलाउड, एंड दैट वाज ऑल बाय द ऑर्डर्स ऑफ रोशनारा, की क्योंकि उसको लगा था कि अभी जिंदा नहीं बचेगा, एंड शी वाज ऑलरेडी फाइंडिंग अ पपेट जो उसकी जगह ले सके उसके मरने के बाद. सो नोबडी वाज अलाउड इनसाइड द किंग्स चेंबर, इनसाइड द एम्परर्स चेंबर. एंड अगर किसी नीम हकीम को या अगर किसी फिजिशियन, सो कॉल्ड फिजिशियन या किसी क्वैक को या डॉक्टर को बुलाया भी जाना था, तो भी वो रोशनारा की प्रेजेंस में ही उससे बात कर सकते थे. अदरवाइज उसकी अगर प्रेजेंस नहीं है तो वहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं था. सो द इंसिडेंस इज़ ऑफ नवाब बाई. अब नवाब बाई जो थी वो उसकी, आई बिलीव, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट प्रॉब्ली लाइक सेकेंड और मे बी फोर्थ नंबर की उसकी वाइफ थी. एंड डोंट गो बाय द नेम नवाब बाई. शी वॉज बेसिकली अ राजपुताना राजकुमारी. वो राजपुताना प्रिंसेस थी जिसको एक पॉलिटिकल अलायंस जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू बेसिकली औरंगजेब से शादी करी थी. उसका बाद में नाम चेंज हुआ था, उसका रियल नेम मैं भूल रहा हूँ, बट उसका नाम चेंज हुआ था और नवाब बाई उसका नाम रखा गया था. तो फाइनली वो किस तरह से एम्परर के चेंबर में आती है और वहाँ पे वो अपने जो सो कॉल्ड हस्बैंड है उससे वो बात करने की कोशिश करती है. बट द थिंग इज़ दैट एट दैट मोमेंट रोशनारा वॉज ऑल्सो देयर. शी वॉज टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और जैसे रोशनारा को मालूम चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो वहीं से भागती जाती है मीटिंग छोड़कर, और वो उसको लिटरली बालों से पकड़ के लाती है. नवाब बाई को बालों से पकड़ती है, घसीटती है, उसको गालियाँ देती हुई लेके आती है और उसको बाहर वो छोड़ के आती है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर तू आई. सो दिस इज़ the darker aspect of the personality, the cult of Roshnara herself. So आप उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, बट काफ़ी सारी ऐसी डार्क बातें भी है जो कोई करना नहीं चाहता, जस्ट बिकॉज दे आर पॉलिटिकली इनकरेक्ट. बट वी विल टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड. ओके, शंख कोई बहुत अच्छा बजा रहे हैं यहाँ पर. आई डोंट नो आपको आवाज़ आई नहीं या नहीं आई, लेकिन मुझे बहुत अच्छी आवाज़ आई अभी शंख की. बट नेवरदलेस जो डार्क एस्पेक्ट था रोशनारा की पर्सनालिटी का, ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को मालूम नहीं था, उसको मालूम था, लेकिन उसके जो हाथ थे वो बंधे हुए थे, उसको नहीं मालूम था कि वो उसकी जगह किसको इंस्टॉल करेगा. सो जो हो रहा था औरंगजेब ने उसको होने दिया. एंड 1668 अगर हम ईयर की बात करते हैं तो फाइनली वो साल आता है जब कुछ रोशनारा के अगेंस्ट होना शुरू होता है. एंड ऑब्वियसली पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है, तो उस दिन टूटना बनता भी है. So what happened was Aurangzeb was tired of listening to all the stories of corruption and the misusage of the official powers that were granted to him by Aurangzeb himself. तो उसने what I mean by that is Roshnara was very fond of wearing the most expensive clothes that were available in the world. She was also having this love of land and gold. तो उसको जो सोना और जो ज़मीन से प्यार था वो आज भी कुख्यात है. दुनिया अगर इसमें थोड़ा पढ़ेगी, लोग इसमें पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे कि वो कितना ज़्यादा उसने इन अनऑफिशियली अपनी सारी की सारी पावर्स को यूज़ किया था, और बहुत सारा लैंड और बहुत सारा सोना उसने एकत्रित किया था. बेसिकली बहुत सारी जायदाद बेसिकली आप कह सकते हो उसने अपने लिए बनाई थी. सो ये सारी जब न्यूज़ जो है वो औरंगजेब को सुनने को मिल रही थी, और जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो ख़राब होता जा रहा धीरे धीरे करके. सो इन 1668 ही केम बैक टू द कैपिटल एंड ही सेड दैट यू आर डन, यू आर फायर्ड. तो आप यहाँ से जा सकती हो और तुम्हें रास्ता बेसिकली नाप सकते हो, अब कहीं और जाओ. सो व्हाट आई मीन टू से बाय दैट इज़ कि उसको औरंगजेब ने एक ऑर्डर दिया था कि अब तुम जाके एक एसेटिक की और ऑस्ट्रिया लाइफ जीना शुरू करोगी. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली she also accepted the offer because she did not really have much of a choice. जो उसको एक टाइटल दिया गया था पादिशाह बेगम का, वो भी उससे लेकर जहानारा बेगम को दोबारा से वो रिस्टोर कर दिया गया था. एंड शी फाइनली बिकेम दी पादिशाह बेगम वंस अगेन, बिकॉज जहानारा, लाइक आई ऑलरेडी सेड गाइज, वो बहुत ही सुलझी हुई व्यक्ति थी. उसको मालूम था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला जाता है और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं. दैट वॉज कम्प्लीटली लैकिंग एट द पार्ट ऑफ रोशनारा. सो दैट इज़ वन केस अबाउट दैट. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन शी स्टार्टेड टू केम That is exactly when she came over here. उसने यहाँ पे आके रहना शुरू किया था. So about रोशनारा बाग एंड रोशनारा का जो ये पर्टिकुलर टूम है फ़िलहाल, उस वक्त तो टूम नहीं कहलाया करता था, बट अब ये टूम कहलाता है, ऑब्वियसली फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजंस बाय द वे. सो उसने यहाँ पे आके रहना शुरू किया था. उसके लिए बहुत टफ और चैलेंजिंग चीज़ थी. ये इसलिए थी क्योंकि एक पूरा महल छोड़ के आना
एक शान शौकत की ज़िंदगी छोड़ के आना और यहाँ पर उस तरीके से रहना जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति रहता है, अबव नॉर्मल कहूँगा मैं, लेकिन उसके हिसाब से तो वो इवन लोअर देन दैट ऑफ अ बेगर वाला एटीट्यूड वाला हिसाब किताब था उसके लिए. That is one case, and she started to live over here. वो यहाँ पर 3 साल तक रही थी और उसके बाद she finally died, and she died because of poisoning. The poison was given to her by Aurangzeb, and that was a secret thing it was done very secretly. अब the last and the most important thing is that why was she poisoned? जब औरंगजेब ने उसको वहाँ से निकाल ही दिया था, कुत्तों के भौंकने के बाद ज़्यादा आएगी अभी, लेकिन आई थिंक कंटिन्यू कर सकते हैं ना, वो चले जाएंगे यार. सो आई एम रियली सॉरी गाइज, प्लीज़ फॉरगिव मी. यहाँ पे जो डॉग्स हैं दे आर ट्राइंग टू बार्क ओवर सम अदर सेट ऑफ डॉग्स. दे आर वेरी टेरिटोरियल एनिमल्स बाय द वे. सो नेवरदलेस अलाउड नहीं है. सो क्वेश्चन ये उठता है कि औरंगज़ेब ने अपनी बहन को पॉइजन देके क्यों मरवाया था. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि औरंगज़ेब के ने जो चाहा वो हो भी गया था. उसने अपनी ही सिस्टर को महल से निकलवा दिया था. वो पॉलिटिकल अफेयर से बहुत दूर हो गई थी. उसको समझ में आ गई थी ये बात कि पॉलिटिक्स मेरे अगेंस्ट जा रही है अब कहीं ना कहीं, और उसने वो सारी चीज़ें जो एक शहज़ादी उसके लेवल पर करती है, उसने वो सारी चीज़ें भी छोड़ दी थी. सो वाई वॉज शी एग्जीक्यूटेड बाय वाई वॉज देयर अ प्लान, सीक्रेट प्लान दैट वॉज कंकॉक्टेड अगेंस्ट हर ऑफ पॉइजनिंग हर बाय द वे. सो द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, एंड द रीज़न इज़ कि नाउ अगेन पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीज़ों के बारे में काफ़ी लोग बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो somehow are inconvenient to talk about. But you see, not just the love of land and gold that she was basically having in her heart. इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, and that particular thing was having a lot of sex. And everybody is aware of the fact कि जो मुगल एम्पायर था उसके अंदर एक अनसेट पॉलिसी थी, और यार एक वेल नोन पॉलिसी थी शुड बी से. वो पॉलिसी ये थी कि किसी भी तरह से जो हमारी शहजादियाँ होंगी उनकी शादी नहीं कराई जाएगी. एंड द रीज़न वॉज प्लेन एंड सिंपल कि अगर इनकी अगर हम शादी करवा देंगे तो पहले ही हमारे 15-20 बच्चे हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, और सक्सेशन हर 15-20 साल में या 25-30 साल में हो जाता है. तो अब उनके बच्चे भी होंगे, वो भी कहेंगे मेरे को अपनी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए. और That was the reason कि उसकी शादी बेसिकली जो है वो नहीं होने दी गई थी. And you see, it's very important to talk about that sex is a very powerful emotion. You cannot control that emotion by simply saying that okay, I will not do that at all. No. So all of these things will grab hold of you one day or the other, and that was the same case with Roshnara too. तो रोशनारा जो थी she used to have lot of sex with loads of people. And that is exactly the point, that she was bringing a lot of lasciviousness, lewdness and profanity to the royal family and the empire, जो कि बिल्कुल ideologies के against था औरंगज़ेब की. और कुत्ते बहुत सारे भौंक रहे हैं. Maybe they don't like the part that I'm telling you about Roshnara, but nevertheless, I hope they will calm down soon enough. So that was majorly that was probably the most important reason that she was executed by poisoning. क्योंकि जो शर्म थी बेसिकली, और जो पर्दा रखना चाहिए था उसको अपने ऊपर, जो चीज़ें सीक्रेसी में करनी चाहिए थी, वो वाइड एंड ओपन हो रही थी. लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें औरंगज़ेब के टेनेट्स के अगेंस्ट थी. वो समझ रहा था कि ये सारी चीज़ें इट्स ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट द लॉज ऑफ इस्लाम इटसेल्फ, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाई शी वाज एग्जीक्यूटेड. शी वाज killed by poisoning. पॉइजन की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ. पॉइजन के जो वेयर अबाउट्स हैं, पॉइजन की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, दे आर प्रीटी मच अननोन किस सोर्सेज से वो लिया गया था. बट दैट इज़ वन थिंग इज़ डेफिनेटली फॉर श्योर कि जो पॉइजन था वो बहुत दैट वाज इंटेंडेड कि वो एकदम से ना मारे, वो बेसिकली उसको टॉर्चर करे. एंड दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाई वी गेट टू सी कि 10 या 12 दिन लगे थे रोशनारा की मौत को पॉइजन कंज्यूम करने के बाद. एंड पीपल जो उसके आसपास थे बेसिकली, वो सभी लोग ये दुआ कर रहे थे कि इसकी जान जल्दी निकल जाए, बिकॉज वो देख नहीं पा रहे थे कि इतना तड़प रही है. और फाइनली जब उसकी डेथ हुई थी तो शहज़ादी जो थी वो स्लिम एंड ट्रिम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट एक वेल मेंटेन्ड उसका ठीक ठाक फिगर था. क्योंकि 54-53 की एज में आपकी जो बॉडी है वो आपके साथ नहीं देती है, शेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है. बट दैट इज़ वाई जब उसकी डेथ होती है तो शी वॉज फॉलन लाइक अ हॉग्स हेड. वो बहुत, उसकी जो बॉडी थी वो मोटी हो गई थी, एंड शी वॉज beyond recognition, by the way. And 1671 she finally died, and then she was laid to rest exactly over there, and that was the end of an era. So that was the end of Roshnara. I really hope that you liked the video, and if you liked it,
definitely do subscribe if you want to, but like and comment for sure. You have a very nice day, guys. You have a very nice day. Bye.